स्वागत है बच्चों अंजना कुमारी हिंदी क्लासेस में। आज का हमारा टॉपिक रहेगा शुद्ध अशुद्ध। अब देखिए, ये ज़रूरी नहीं है कि मैम ये कौन से एग्जाम में पूछा जाएगा। आप सभी जानते हैं कि व्याकरण होती है, जो किसी भी एग्जाम की संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, शुद्ध अशुद्ध सभी एग्जाम में यही से प्रश्न आते हैं। ये नहीं कि उस एग्जाम की अलग संज्ञा होगी, उस एग्जाम की अलग संज्ञा होगी, या उस एग्जाम का अलग विशेषण होगा उस एग्जाम का, क्योंकि उस टॉपिक या उप विषय वही होता है। तो ये जो मैं शुद्ध अशुद्ध करवा रही हूँ सभी एग्जाम के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, चाहे वो DET+B हो या KVS हो या NVS हो, चाहे हरियाणा के एग्जाम हो, सभी के लिए महत्वपूर्ण टॉपिक है। अब क्या है कि हम इन शुद्ध अशुद्ध को रटते रहते हैं, लेकिन फिर एग्जाम में गलत करके आते हैं। तो आज के बाद अगर आपने ये वीडियो अंतिम समय तक देखी, लास्ट तक देखी, तो आज के बाद इसमें शुद्ध अशुद्ध आपका गलत नहीं होगा, क्योंकि हमें हर चीज़ का जो भी पढ़ने से पहले हमें ये जानना जरूरी होता है कि ये क्यों और कैसे आया। तब हम क्यों और कैसे का जानना शुरू कर देते हैं तो उसमें गलत होने के चांस न के बराबर हो जाते हैं। देखिए उज्ज्वल, आप सोच रहे होंगे कि मैंने यहाँ पर अशुद्ध क्यों नहीं लिखा। मैंने अशुद्ध इसलिए नहीं लिखा क्योंकि साइकोलॉजी का मानना है कि जो भी चीज़ हम पहली बार देखते हैं हमारी आंखों में वही तस्वीर छुप जाती है जिस पर हमारी पहली नज़र पड़ती है। तो आप तब भी शुद्ध अशुद्ध पढ़ें, आपको अशुद्ध देखना ही नहीं है, क्योंकि हम पहले उसी नज़र में देखेंगे तो वही हमारे आंखों में तस्वीर छप जाएगी। तो इसलिए हमें सिर्फ पहले शुद्ध को देखना है। अब जरूरी नहीं है कि जो वो अशुद्ध दे उसी प्रकार एग्जाम में पूछा जाए। एग्जामिनर तो अशुद्ध का मतलब अशुद्ध ही होता है, किसी प्रकार भी पूछ सकता है। तो देखिए मैं उज्ज्वल का बताती हूँ। देखिए ऐसा भी हो सकता है, अभ्यास मैं बता रही हूँ, जैसे उज्ज्वल ऐसे भी हो सकता है, ऐसे ही पूछा जाता है ज़्यादातर एग्जाम में। अब जरूरी तो नहीं कि ये जय पूरा ही पूछा जाए, ये भी हो सकता है कि इसको वह भी आधा कर दिया जाए, या फिर ऐसा हो सकता है दो वह भी लगा दिए जाएं। तो जरूरी नहीं है कि एक जय आधा और एक जय पूरा ही पूछा जाए। अब ये दोनों जय कैसे आएंगे ये मैं आपको बता देती हूँ। ये होगा उत प्लस में जवल। उज्ज्वल का मतलब होता है उजला यानी साफ सुथरा। तो ये उत है, ये तय आधा है और ये जय आधा है। तो इसका है ये तय आधा हो जाएगा। ये तय आधा है तो यहाँ पर जो है ये तय जय के पास जाएगा तो इसका जय आधा हो जाएगा, और फिर ये जय आधा है ही, और ये उज्ज्वल ऐसे हो जाएगा उज्ज्वल। ठीक है, ऐसे बनेगा उत प्लस जवल से। और किसी भी परिभाषा यानी किसी भी टॉपिक को पढ़ने से पहले हमें उसकी परिभाषा और उसके अर्थ को जानना जरूरी होता है। अब देखिए कवित्री, बार बार ये हर पेपर के लिए जो महत्वपूर्ण है, बार बार परीक्षाओं में पूछा गया है और पूछा जाएगा और अभी पूछा जाता भी है। अब देखिए फिर भी हम कवित्री को गलत करते रहे हैं बार बार। आज के बाद आपका कवित्री शब्द गलत नहीं होगा। कैसे पूछा जाएगा? क्योंकि कवि है ऐसे लिखा जाता है कवि। अब क्या है कि ये व पर छोटी की मात्रा है। कवि का मतलब होता है कविता करने वाला, और कवित्री का मतलब होता है वह स्त्री जो कविता करती हो, कविता रचती हो। अब देखिए ये बनेगा, कवि में छोटी ई की मात्रा है तो हमें इसको वह पर मात्रा नहीं लगानी है, हमें यह पर मात्रा लगानी है कवित्री। ये ऐसे बनेगा। ठीक है। अब है आशीर्वाद। आशीर्वाद का मतलब होता है जो बड़े हमसे, जो उम्र में बड़े हैं या पद में बड़े हैं, वो हमें अच्छी दुआएं देते हैं, हमारे भविष्य के लिए मनोकामना करते हैं, उसे आशीर्वाद कहते हैं। अब देखिए आशीर्वाद, यहाँ पर जो है आशीर्वाद ज्यादातर एग्जाम में यहाँ पर रे लगाकर पूछ लिया जाता है। ये इसका शुद्ध होता है।
लेकिन यहाँ पर रे वे पर रे किस लिए आया ये मैं बता देती हूँ क्यों और कैसे आया। इसको मैं साफ कर देती हूँ। क्योंकि देखिए आशीर्वाद जो भी वर्ण यानी जो भी वर्ण है उस पर जो है अगले उच्चारण होता है उससे अगले वर्ण पर हमें मात्रा चढ़ानी है। देखिए अब उच्चारण करके देखिए आप मेरे साथ। आशीर्वाद आशीर सी ये से के बाद जो है रे का उच्चारण हो रहा है तो यहाँ पर रे का उच्चारण हो रहा है तो हमें सी पर मात्रा नहीं लगानी है उससे अगले वर्ण पर लगानी है। तो अगला वर्ण क्या है वह है तो हम इस पर मात्रा इसलिए आशीर्वाद पर इस पर मात्रा लगा देंगे और एग्जामिनर क्या करेगा इस पर मात्रा लगा के हमें दे देगा। तो ये उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। अब देखिए ज्योत्सना। ज्योत्सना का मतलब होता है प्रकाश या चांदनी। अब देखिए ज्योत्सना में एग्जामिनर क्या करेगा जो या तो इस तय को पूरा दे देगा और या फिर क्या करेगा तय को पूरा नहीं देगा तो इस स को पूरा दे देगा ज्योत्सना। ठीक है लेकिन हमें क्या करना है दोनों तय को आधा करना है। तय भी याद आएगा और स भी याद आएगा तो ज्योत्सना ऐसे होगा। तो ये इसका ठीक है ये इसका गलत है। अब है विरहिणी। अब देखिए हम ज़्यादातर इसका उच्चारण करते हैं विरहिणी पढ़ते हैं ना तो फुलो फुलो में बोल जाते हैं विरहिणी। विरहिणी का मतलब होता है वह स्त्री जो अपने प्रियतम या अपने पति से दूर हो यानी उसका जो है जुदाई का उसे अलगाव का भाव महसूस कर रही हो उसे विरहिणी बोलते हैं। अब एग्जामिनर क्या करेगा विरहिणी ये ऐसे लिख देगा इसको ऐसे लिखाएगा। लेकिन आपको ध्यान देना है के ऊपर छोटी ई की मात्रा आएगी। ए के ऊपर छोटी मित्र की मात्रा आएगी वो ठीक होगा। ये गलत है ये गलत है। ठीक है अब है मिष्टान। अब ये मिष्टान देखिए ध्यान दीजिए ये यहाँ ट आएगा ट टमाटर वाला न कि ठ ठटेरा वाला ठ आएगा। अब ये ट क्यों आएगा देखिए यहाँ पर जो है ये मिठाई से बना है मिष्टान। मिठाई से बना है मिष्टान। अब देखिए मिष्टान का मतलब क्या होता है मीठा यानी देखिए मिष्ट प्लस में अन्न मिष्ट प्लस अन्न। मिष्ट प्लस अन्न का मतलब मीठा भोजन और मिठाई से क्या बना है मिष्टान। ठीक है अब देखिए वाल्मीकि। वाल्मीकि का मतलब होता है दीमक यानी दीमक का घर। और ये वाल्मीकि एक प्रसिद्ध कवि का नाम था प्रसिद्ध जिसने रामायण लिखी थी। ठीक है उसे वाल्मीकि एक कवि का नाम था जिसने रामायण लिखी थी और इसे दीमक का जो है घर बोलते हैं। तो वाल्मीकि कैसे लिखना है वाल्मीकि ऐसे आ जाएगा एग्जामिनर इसको ऐसे लिख के दे देगा वाल्मीकि। लेकिन ये क्या है गलत है क्योंकि वाल्मीकि मैं पर क्या है बड़ी की मात्रा आएगी और कै पर क्या है छोटी की मात्रा आएगी वाल्मीकि। अब देखिए अहिल्या ये एक ऋषि की पत्नी थी अहिल्या। ये क्या है एग्जाम में आएगा अहिल्या। अहिल्या इसको ऐसे लिखा आएगा। लेकिन आपको क्या करना है ध्यान रखना है उसके ऊपर कोई मात्रा नहीं आएगी सिर्फ अकेला आएगा अहिल्या और आधा लया। अब ये देखिए कालिदास। कालिदास बहुत ही प्रसिद्ध कवि हुए हैं संस्कृत के। अब देखिए कालिदास में छोटी ई की मात्रा आएगी छोटी ई की मात्रा। अब ये कालिदास गलत क्यों होता है क्योंकि ये काली से बना है। काली हम लिखते हैं कोई भी वस्तु रंग तो ये काली ये छोटी बड़े ई की मात्रा आ रही बड़ी ई की मात्रा। यहाँ पर क्या है छोटी ई की मात्रा है तो इसको क्या लिख देते हैं कालिदास। ये एग्जाम में ऐसे पूछा जाएगा कालिदास। अब देखिए अनुघृत यहाँ जो है री की मात्रा है लेकिन एग्जाम में क्या पूछा जाएगा या तो ये ऐसे आ जाएगा अनुघृत इसमें रे लगा देंगे या फिर एग्जाम में ऐसे भी आ सकता है। ज़्यादातर तो यही पूछा अनुघृत इसमें छोटी ई की मात्रा। तो ये दोनों क्या हो गए गलत हो गए ये ठीक होगा अनुघृत।
फिर है अधीन। अधीन का मतलब होता है किसी दूसरे का गुलाम होना। जैसे आएगा कि भारत अंग्रेजों के अधीन था, तो क्या है अधीन, यहाँ आ की मात्रा लगा दी जाएगी, अधीन, जो है गलत है। फिर आता है अनधिकार। अनधिकार का मतलब होता है जो दूसरे के अधिकार में नहीं हो, इसके लिख देंगे अनाधिकार। ये ऐसे आ जाएगा जो कि गलत है, अनधिकार, इसमें अनधिकार। तो उम्मीद करती हूँ कि ये मेरे द्वारा जो अशुद्ध अशुद्ध पढ़ाए गए वो आपको समझ में आया होगा। ये सभी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण टॉपिक है, और इसी प्रकार के टॉपिक या इसी प्रकार की वीडियो प्राप्त करने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें, ताकि मेरे द्वारा डाली गई हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इसका फ़ायदा उठा सके। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।